बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। क्लास स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर क्रिमिनोलॉजी का। आपके पोर्टल पे क्लास में ऑनलाइन मैंने सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स वो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है इजी वर्डिंग में। ठीक है, उसको देखें, उसको स्टडी करें। बहुत इजी है कि सोसाइटी में लोग क्राइम क्यों करते हैं। आउटलाइन में जब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं वो है टाइप्स ऑफ क्रिमिनल एंड क्राइम्स। ये टाइप ऑफ क्राइम है, इसको हम थोड़ा सा डिले करते हैं और इससे पहले हम पढ़ते हैं कि डिविएंस क्या है। जो इसका 1 2 3 4 पॉइंट है डिविएंस। डिविएंट मीन डिपार्टिंग फ्रॉम द नॉर्म। हर वो बिहेवियर जो हमारी नॉर्म से वैल्यूज से हट के, जहां डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है नॉर्मल बिहेवियर के साथ। तो हर वो शख्स, हर वो काम जो इस नॉर्मल बिहेवियर से, नॉर्मल बिहेवियर क्या होगा, कॉपीड बाय, शेयर्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी, मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन सोसाइटी। तो इस चीज को हम नॉर्मल बिहेवियर कहेंगे और इससे जो भी हटके होगा, वो जो भी काम उसका, वो डिविएंसी कहलाएगा। अब डिविएंसी में जैसे हम कह सकते हैं हमारी सोसाइटी में जो ड्रिंकिंग है, अल्कोहल ड्रिंकिंग है, ये बेसिकली डिविएंट बिहेवियर है। या वायलेशन ऑफ रूल्स है, वायलेशन ऑफ लॉ है, वायलेशन ऑफ जनरल नॉर्म्स है। ठीक है, लॉ के अगेंस्ट, ट्रैफिक रूल्स के, लॉज के अगेंस्ट जो भी जाता है वो वायलेंस है, वो डिविएंस है। ठीक है, इनफॉर्मल नॉर्म्स, जितनी इनफॉर्मल नॉर्म्स हैं उनके अगेंस्ट कोई जाता है तो वो ईवल, यस जो है वो वाइस, अगला जो टॉपिक है वाइस या ईवल कहलाता है। जब हम इनफॉर्मल नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी करते हैं तो वो ईवल या वाइस कहलाता है। जब हम रिलीजियस नॉर्म्स की, जो ऐसे नॉर्म्स या वैल्यूज जो हमारा रिलीजन डिसाइड करता है हमारे लिए, जब हम उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो वो सिन कहलाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और फिर जब ये दोनों वायलेशंस जो हैं, जब इससे इंसान, जो कोई भी पर्सन जो है, जब इसको क्रॉस करके अगले स्टेज पे जाता है वायलेशन में, तो फिर आती है फॉर्मल नॉर्म्स। फॉर्मल नॉर्म्स की डिविएशन जो है फिर वो क्राइम कहलाती है। ठीक है, बहुत सी चीजें बुराई हैं, जुर्म नहीं है। ठीक है, जुराइम वो है जो फॉर्मल नॉर्म्स को डिविएट किया जाता है। इनफॉर्मल नॉर्म्स को डिविएट करते हैं तो वो हमारी बुराई कहलाती है। सोसाइटी में बहुत सी बुराइयां हैं, ठीक है, लेकिन जराइम वो है जब हम फॉर्मल नॉर्म को डिविएट करते हैं। डिविएंस रास्ते से हटना, वायलेट करना, डिविएट करना, और सिन रिलीजियस नॉर्म को वायलेट करना, वाइस ईवल है इनफॉर्मल नॉर्म्स को डिविएट करना। ठीक है, और फिर क्राइम क्या है, क्राइम है जो हमारे फॉर्मल नॉर्म्स हैं उनको वायलेट करना। तो ये आपकी जो मैंने नोट्स दिए, आपको बुक दी है, इसमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। आगे है, फिर हम आते हैं जी, क्रिमिनोलॉजी क्या है, व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड द क्रिमिनल। यानी दो चीजें, क्राइम की स्टडी और क्रिमिनल की स्टडी। जब हम इसको साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो ये क्रिमिनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब इसमें फोकस ऑफ स्टडी होता है जी, थ्योरीज हैं एक्सप्लेनिंग इलीगल और डिविएंट बिहेवियर। इलीगल बिहेवियर क्या होगा, डिविएंट बिहेवियर क्या होगा, ये क्रिमिनोलॉजी में स्टडी किया जाता है। सोशल रिएक्शन टू क्राइम, क्राइम के अगेंस्ट लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, सोसाइटी कैसे रिएक्ट करेगी। ठीक है, सोशल कंट्रोल क्या होगा, अगर कोई वायलेट कर रहा है, सोसाइटी में लोग वायलेशन कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी क्राइम पॉलिसीज, अगर हम एंटी क्राइम पॉलिसी बनाते हैं तो उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। क्रिमिनल्स की स्टडी होती है, क्राइम की स्टडी होती है, क्राइम विक्टिम, जिनके साथ, जिन पर वो जुर्म किया जाता है, जो जुर्म के इफेक्टीव होते हैं, ठीक है, उनको जब स्टडी करते हैं तो वो भी क्रिमिनोलॉजी के अंदर आता है। क्रिमिनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी, और ये स्टडी है अनदर, मजीद हजारों किस्म की स्टडीज का सेंटर बनती है क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, अब इसमें जैसे हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्राइम्स, क्राइम होते हैं लेकिन उनकी तादाद कितनी है,
लोकेशन ऑफ क्राइम, कहाँ कहाँ होते हैं, कॉजेज ऑफ क्राइम, कौन कौन सी वजूहात होती हैं, टाइप्स ऑफ क्राइम, किस किस्म के जराइम होते हैं, सोशल एंड इंडिविजुअल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्राइम, अब सोसाइटी पे क्या असरात होते हैं या इंडिविजुअली उस पर्सन पे या जिसके साथ जुर्म हुआ है इंडिविजुअल लेवल पे वो कौन से क्राइम होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल रिएक्शंस टू क्राइम, आप जिनके साथ होते हैं या जो जुर्म करते हैं, जो होता हुआ देखते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है। गवर्नमेंटल रिएक्शन टू क्राइम, गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है। तो ये सारी स्टडीज जो है वो क्रिमिनोलॉजी के अंदर की जाती हैं। फिर है जी क्राइम एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्राइम एज ए सोशल प्रॉब्लम। जी, क्राइम एज ए सोशल प्रॉब्लम, अब क्राइम बेसिकली है ही डिविएशन, ठीक है। तो वो क्राइम एज ए सोशल प्रॉब्लम में, अब ये देखें पेज नंबर 12 पे दिया गया है क्राइम एज ए सोशल प्रॉब्लम। अ सोशल प्रॉब्लम इज अ कंडीशन दैट एट लीस्ट सम पीपल इन अ कम्युनिटी व्यू एज बीइंग अनडिजायरेबल। सारी सी बात है, ये सोशल प्रॉब्लम की डेफिनेशन है। अब क्राइम कैसे अनडिजायरेबल, जाहिर सी बात है कोई भी शख्स नहीं चाहता, कोई भी शख्स ये उसकी विश नहीं होती कि उसके राइट्स को वायलेट किया जाए। सोशल प्रॉब्लम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट अ पर्सन और मेनी मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड आर कंसिडर्ड टू बी प्रॉब्लम। कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू मॉरल वैल्यूज और बोथ, बाज़ दफा हमारे मॉरल्स के मुताबिक, हमारी नॉर्म्स वैल्यूज के मुताबिक वो चीज क्राइम नहीं होती, लेकिन किसी दूसरी सोसाइटी में वही चीज क्राइम कहलाती है। बिहेवियर्स बिकम क्राइम थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यानी बहुत से बिहेवियर क्राइम बनते हैं जब हम सोसाइटी उसको क्राइम कहना शुरू करती है, रिलेट करना शुरू करती है। द सेम बिहेवियर मे बी कंसिडर्ड क्रिमिनल इन वन सोसाइटी एंड एन एक्ट ऑफ ऑनर इन अनदर सोसाइटी। एक सोसाइटी में हो सकता है आप उस चीज को ऑनर दे रहे हो, लेकिन दूसरी सोसाइटी में वही चीज क्राइम कहला सकती है। अब ये चेंज कैसे आती है? ये है चेंजेस इन द लीगल स्टेटस ऑफ अ बिहेवियर आर ऑफन ब्रॉट अबाउट बाय सोशल मूवमेंट एंड मे एंटेल कंसिडरेबल सोशल कॉन्फ्लिक्ट। अब इसकी एग्जांपल उसने यूनाइटेड स्टेट्स से दी है कि बहुत सी कंट्रोवर्सीज है ओवर अबॉर्शन। अबॉर्शन यहाँ मॉरली बैड है, एक क्राइम है, लेकिन वहां पे बाय लॉ आप कह सकते हैं कि उनको इस चीज की परमिशन है। जब एक एक्ट यहाँ पे हमारी सोसाइटी में कहेंगे तो वो क्राइम कहलाएगा, वही एक्ट। लेकिन वही एक्ट जब आप किसी दूसरी सोसाइटी में, लाइक अमेरिकन सोसाइटी में कर रहे हैं, यूरोपियन सोसाइटी में कर रहे हैं, ब्रिटिश में कर रहे हैं, फ्रेंच में कर रहे हैं, तो वहां पर वो एक्ट लीगलाइज्ड है। तो नेक्स्ट उसके बाद हमारा पॉइंट आता है क्रिमिनोलॉजी एंड इट्स स्कोप। पेज नंबर 10 पे है स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी की हमने अभी डिस्कशन की, क्रिमिनोलॉजी, स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी क्या है। सबसे पहले तो ये देखें कि क्राइम की स्टडी और फिर क्रिमिनल की स्टडी, क्रिमिनल एक्ट की स्टडी, ये सारे के सारे अंडर क्रिमिनोलॉजी हम स्टडी करते हैं। ये बहुत वास्ट जो है वो एक सब्जेक्ट है जिसमें क्राइम एक फिनोमेना के तौर पर हम स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल को एज ए क्रिमिनल नहीं, एज एन इंडिविजुअल स्टडी किया जाता है, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्राइम, रीजन बिहाइंड द क्राइम, ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस। इन अदर वर्ड्स इट एग्जामिन्स स्कोप, सोसाइटी, रिस्पॉन्स, ये सारी चीजें हम क्राइम के इर्द गिर्द इसकी वजूहात क्या है, ठीक है, बैकग्राउंड पे क्या रीजन क्या बन रही है और आगे फ्यूचर में वो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसमें सारी की सारी जो हमारी तहकीकात है, जिसको हम कहते हैं कि एविडेंस, उसकी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, पनिशमेंट क्या होगी, उसकी सिवियरिटी क्या होगी, कितनी सिवियर पनिशमेंट होगी, ठीक है, लेस सिवियर होगी, कितनी शिद्दत की सजा दी जाएगी, कब कौन सजा देगा, उसके पास क्या इख्तियारात होंगे, ये सारी की सारी स्टडी हम इसमें करते हैं। अब इसमें जो सजा देने के, जो तहकीकात करने के या हम जिसको कहते हैं कि जो जजमेंट की हमारी इंस्टीट्यूशंस है, जजमेंट
जिनके जिम्मे लगाई जाती है, जो इसको जज करते हैं और पनिश करते हैं, ठीक है, अरेस्ट करते हैं। इसमें पुलिस है, आर्मी है, ठीक है, ये आपकी अदलिया जुडिशरी है। तो ये सारी की सारी जो है ये इनको इख्तियारात दिए गए हैं और इनको इख्तियारात आपका आइन देता है, इंस्टीट्यूशन देता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आपका इसको इख्तियारात देता है। और इन इख्तियारात को कब, कहाँ, कौन इस्तेमाल करेगा ये भी इन रिटन रूल्स में लिखा गया है। अब होता क्या है कि दायरा कार हर एक इंस्टीट्यूशन का, हर एक पर्सन का, उसके इख्तियारात का एक दायरा कार फिक्स कर दिया गया है, वो उससे तजावुज नहीं कर सकता। अब क्रिमिनोलॉजी क्या करती है? क्रिमिनोलॉजी ये सारी चीजें स्टडी करती है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो किस हद तक अपने, जैसे एक मर्डर का केस है, मर्डर के केस में तहकीकात कौन करेगा, ठीक है, अगर पुलिस, जैसे पुलिस है, पुलिस तहकीकात करेगी, तो अगर उसको शक है, वो सस्पेक्टेड है, वो पर्सन जो है पुलिस की नजर में लगता है कि उसने मर्डर किया है, उसको अरेस्ट करना, अरेस्ट करने की कंडीशंस क्या है, ठीक है, अरेस्ट कर लिया है, उसके बाद फर्दर केस कैसे प्रोसीड होगा, कहाँ प्रोसीड होगा, कितनी देर में उसको साबित करना है, कितनी देर में उसको अदालत में पेश करना है, ये सारी स्टडी जो है ये स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी में आती है। क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ क्या है? क्रिमिनल लॉ इज वन ऑफ द मेजर डिविजन ऑफ द बॉडी ऑफ लॉ ऑफ कंट्री, ठीक है, जो मुल्क का एक लॉ है उसके अंदर क्रिमिनल लॉ एक मेजर पोर्शन है। इट इज लॉ दैट रिलेट्स टू क्राइम एंड पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक को, क्योंकि हर गवर्नमेंट की, हर स्टेट की जिम्मेदारी है कि पब्लिक को ऑर्डर में रखा जाए, उसके लिए जो लोग वायलेट करते हैं उससे, उनके लिए फिर लॉ होता है जिसको क्रिमिनल लॉ भी कहा जाता है। इट रेगुलेट्स सोशल कंडक्ट बाय सेटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर एक्शंस एंड एक्टिविटीज दैट आर हार्मफुली थ्रेटनिंग और अदरवाइज डेंजरस टू द फिजिकल एंड मॉरल सिक्योरिटी ऑफ पीपल एंड प्रॉपर्टी। अब जुर्म दो तरह के होते हैं, एक जात के हद तक पर्सनल जो होते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जैसे किसी की प्रॉपर्टी पे, किसी की जायदाद पे कब्जा कर लेना, छीन लेना, धोखा दे देना। Violation of these laws are punishable generally either by imprisonment or fine or both। तो इनको इसके सद्देबाब के लिए क्या किया जाता है? ये ऐसे एक्ट्स होते हैं बाय लॉ जिनकी वायलेशन पे पनिशमेंट मिलती है, या एक सूरत होती है कि उसको जेल में डाल दिया जाए 5 साल, 10 साल, 7 साल, 15 साल, या उसको फाइन कर दिया जाए जितना उसका मतलब कंपनसेशन में बनता है। अब ये डिसाइड भी जज करता है, या हो सकता है दोनों, जुर्माना भी कर दिया जाए, अगर इतना सीवियर क्राइम है तो जुर्माना भी कर दिया जाए और साथ साथ उसको इम्प्रिजनमेंट भी, यानी जेल में भी डाल दिया जाए। क्रिमिनल लॉ इज एन एक्सट्रीम फील्ड ऑफ practice covering all those aspects that entail crime as its factor. Every act or commission that violates a command drives it from force from legislature is considered to be a crime. ठीक है, this is the reason that state stands as a prosecutor। अच्छा, कोई भी जुर्म होता है, कोई भी मुआशरे में जब जुर्म होता है तो उसका मुद्दई सबसे पहले स्टेट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जमीन पड़ी है, ठीक है, किसी की मलकियत नहीं है, मतलब शहर से बाहर है, शहर के अंदर है, बज़ाहिर कागजात में उसका कोई ओनर नहीं है, आप उसके ऊपर कब्जा फिर भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसकी जिम्मेदार स्टेट है। बहुत से एक्ट्स आपके ऐसे होंगे जो बज़ाहिर सोसाइटी में किसी के खिलाफ नहीं है, उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन स्टेट को हो रहा है। इसी तरह जब कोई एक्ट, क्रिमिनल कोई एक्ट कर लेता है, क्रिमिनल एक शख्स को मुलजिम गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके पास उसकी मुद्दई जो है, उसके पीछे, उसके एक्ट के पीछे सबसे पहले स्टेट होती है, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाता है, पाकिस्तान हैज अ वेरी डिटेल्ड क्रिमिनल लॉ दैट इज थॉट आउटडेटेड टू सम एक्सटेंट, but it tends to cover all aspects that do constitute a crime. To understand the criminal law in Pakistan, one needs to understand the socio-cultural phenomena of this country also। ठीक है, ये बहुत अहम है
कि हमारी सोसाइटी और हमारा कल्चर, सोशियो कल्चर जो फिनोमेना है, एक्ट है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बैकग्राउंड पे कौन से फैक्टर्स हैं, सोशल है, कल्चरल है, कैसे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द criminal law that has been prevailing in Pakistan was introduced by the British Empire when India was colony and Pakistan was part of it. Even then, a care was taken to understand the circumstances of the colony. This is the reason that it was willfully accepted by India and Pakistan both after their freedom from British Empire. Code of Criminal Procedure, जिसको हम पाकिस्तान पीनल कोड या क्रिमिनल एक्ट कहते हैं, दैट वाज इम्प्लीमेंटेड इन कॉलोनी, इज स्टिल लार्जली द प्रेस्क्राइब्ड क्रिमिनल प्रोसीजर फॉलोड बाय द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। ये वही लॉ है, वही एक्ट है जिसके तहत फैसले किए जाते हैं जो अंग्रेज दौर में पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम से पहले वजूद में लाया गया और उसको अप्लाई किया गया। अभी तक हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो कोर्ट्स हैं, वो उसी को फॉलो कर रही हैं। अब आ जाते हैं जी टाइप्स ऑफ, जो हमारा एक पॉइंट हमने पहले डिले किया था उसको, टाइप्स ऑफ क्राइम या क्रिमिनल्स। जी, टाइप्स ऑफ क्राइम और क्रिमिनल। क्रिमिनल क्या है? क्रिमिनल हर वो बंदा क्रिमिनल है जो वायलेट करता है, ठीक है, जो ऑफेंड करता है किसी दूसरे को या वायलेट करता है नॉर्म्स को, वैल्यूज को, ठीक है। अब टाइप्स कितनी है इसकी? अब इसमें दो चीजें हैं, एक है टाइप ऑफ क्राइम और एक है टाइप ऑफ क्रिमिनल, ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट कर दूं। जब इसके हम देखते हैं, पेज नंबर 5 से स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ क्राइम, ठीक है। अब इसमें उसने बताया गया है कि टाइप्स ऑफ क्राइम में वो डिफरेंशिएट करता है पर्सनल क्राइम और प्रॉपर्टी क्राइम को, ठीक है। और उसके बाद व्हाइट कॉलर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कारपोरेट क्राइम, क्रिमिनलिटी। बेसिकली क्रिमिनलिटी है क्या, ठीक है। अब कारपोरेट क्राइम तक वो उसकी टाइप्स बताता है, लेकिन जब हम आगे आते हैं, ये आता है जी पेज नंबर 25 पे, तो वो टाइप्स ऑफ क्रिमिनल बताता है, ठीक है। अब हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं और अमूमन टीचर्स भी करते हैं स्टडी के दौरान, वो क्राइम और क्रिमिनल मिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। थोड़ी सी इसमें डिफरेंशिएशन है, ठीक है। जैसे क्रिमिनल है, ओकेजनल क्रिमिनल होते हैं। अब ओकेजनल क्रिमिनल क्या होते हैं? कभी कभार कर लिया, कोई मौका मिला, कोई अपॉर्चुनिटी। वैसे क्रिमिनल माइंड नहीं है, वैसे क्रिमिनल नहीं है, बाय नेचर क्राइम नहीं करते, लेकिन सड़क पे चले जा रहे हैं, एक बाइक खड़ी है जिसका लॉक नहीं लगा हुआ, चाबी भी अंदर स्विच ऑन है, वो चोरी करती है, तो वो ओकेजनल क्राइम, ठीक है। अब इसकी आगे बहुत सी टाइप्स इसने बताई हैं, जैसे सूडो क्रिमिनल है, इंडिविजुअल हु बिकम्स क्रिमिनल बाय मियर एक्सीडेंट, ठीक है। जैसे सेल्फ डिफेंस में जो किलिंग है, दीज क्रिमिनल आर आल्सो कॉल्ड जुडिशनल क्रिमिनल्स, कि उनको पता ही नहीं था या उन्होंने राजतन कत्ल नहीं किया, राजतन किसी का नुकसान नहीं किया, ठीक है। एक है फिर उसके बाद हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं। हैबिचुअल क्रिमिनल्स क्या है? जो आदतन, बाय नेचर आदतन जो है वो क्राइम करते हैं, एज हैबिट इसको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। हैबिचुअल ऑफेंडर्स क्या करते हैं? विक्टिमाइज करते हैं लोगों को और आदतन उनको नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद है जी प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। अब प्रोफेशनल क्रिमिनल्स क्या करते हैं? स्किल होती है। सबसे पहले इनके बारे में अगर पढ़ा जाए, ये हैबिचुअल भी होते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल भी होते हैं, रेगुलरली करते हैं, ठीक है। ये क्राइम को ही अपना जिसको कहते हैं ना ओढ़ना बिछोना, वो बनाते हैं, ठीक है। और इसकी अगर आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ें पेज नंबर 28 पे,
तो इसमें बड़े अच्छे उनके पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जैसे प्रोफेशनल क्रिमिनल आर स्किल्ड in their criminal activity. Professional criminals depend on crime as a main source of earning. Professional criminals are habitual criminals. Professional criminals not only regard themselves as criminals but are also known to other as criminals. दूसरे भी उनको इसी रिलेशन से जानते हैं. Professional criminals get status and recognition only in the underworld. जितना अंडरवर्ल्ड है वो सारे प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं. Professional criminals avoid other types of criminals and associate primarily with one another. अच्छा, एक दूसरे के साथ एसोसिएशन भी इनकी बनती है, एसोसिएट किए जाते हैं, जैसे गैंग एक पूरा एसोसिएट किया जाता है. दूसरा ये कि ये फिर जब एक काम में, जिसको कहते हैं ना, एक काम में माहिर हो जाते हैं तो फिर दूसरे काम में हाथ नहीं डालते. ये इनका यही चीज इनको प्रोफेशनल बनाती है. जैसे हम कहते हैं कि जी सीरियल किलर जो है, सीरियल किलर अब सिर्फ किलिंग करेगा, ठीक है, वो रॉबरी नहीं करेगा, वो थेफ्ट नहीं करेगा, वो बैंक डकैती नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, वो किलिंग ही करेगा. ठीक है. या फिर जो डकैत हैं जो सिर्फ बैंक रॉबरी करते हैं, बड़े बड़े डाके मारते हैं, ठीक है, बैंकों को लूटते हैं, जहां बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा किसी ने पैसे इकट्ठा किया हुआ है, तो वहां पर वो अपनी एक्टिविटी करते हैं. ठीक है. Professional criminals tend to continue in crime for most part of their lives. ज्यादातर जिंदगी ही इसी में गुजारते हैं, इनका और कोई काम ही नहीं होता. ठीक है. फिर आ जाते हैं व्हाइट कॉलर. अब व्हाइट कॉलर क्या है, आपने बड़ी अच्छी तरह इसकी भी स्टडी की हुई है वैसे, कि वो जो बिजनेस है, आप अब बिजनेस में करते हैं, एक सीट का यूज करते हैं, ठीक है, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए क्राइम करते हैं, और वो पोजीशन ही उनकी फेस सेविंग करती है. ठीक है. अब इसमें कौन कौन से व्हाइट कॉलर क्राइम होते हैं, जैसे फ्रॉड हो गया, ब्लैकमेलिंग हो गई, ब्राइबरी हो गई. ठीक है. सेलुलर फोन के फ्रॉड है, सॉरी, कंप्यूटर यानी साइबर के साइबर नेट के सॉरी साइबर क्राइम जिसको हम बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड. ठीक है. उसके बाद क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है, करेंसी स्कीम्स हैं, एम्बेजलमेंट है, एनवायरमेंटल स्कीम्स हैं. ठीक है. फोर्जरी है, हेल्थ केयर फ्रॉड है, इनसाइडर इंश्योरेंस फ्रॉड है, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है, किकबैक्स है, जो आज आपने अक्सर सुना होगा, ये हमारे पॉलिटिशियंस जनाब किकबैक्स लेते हैं. मनी लॉन्ड्रिंग है, इसका बहुत ज्यादा आपने नाम भी सुना. ठीक है. अब ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें व्हाइट कॉलर क्राइम में आती हैं, जहां एक पोजीशन का लोग इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद आ जाते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. ठीक है. अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बेसिकली क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज ए कैटेगरी ऑफ transnational, national or local groupings of highly centralized enterprises run by criminals who intend to engage in illegal activity. इसमें आप लगा सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में स्मगलिंग है. ठीक है. ऑर्गेनाइज्ड पूरा एक ग्रोह होता है जो बॉर्डर पे भी, मतलब नेशनली और इंटरनेशनली भी काम करता है. पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बकायदा इसके मेंबर बनते हैं. ठीक है. तो ये सारी चीजें इसको कवर करती हैं जी. नेक्स्ट हम करेंगे अप्रोचेस इसकी. अच्छा, यही सारी चीजें जब स्टडी करते हैं तो ये चैप्टर 3 भी सेम है. ठीक है. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तक 2 पॉइंट इसमें और है. ठीक है. वो है कस्टम बेस्ड डिविएंस या कारपोरेट क्राइम. वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है वो क्लियर किया है. टिल देन, ओके, बाय.